बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हमारा टॉपिक है मेट्रो बस सर्विस, जो पाकिस्तान के बड़े शहरों में जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है और उसके बाद फिर BRT पेशावर जो बस सर्विस है वो भी बड़ी कामयाबी से अपना सफ़र तय कर रही है। दुनिया के जो एडवांस ममालिक हैं, कभी आपको मौका मिले कि वहाँ की बस सर्विस को देखें कि वहाँ एक सिस्टम बड़ा प्रॉपर और मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहा होता है। मसलन आपको लंदन के अंदर जाने का इत्तेफाक हो तो आप वहाँ देखेंगे कि जो बस सर्विस काम कर रही है वो बड़े प्रॉपर और मुनज़्ज़म अंदाज में कर रही है। बसेस बड़ी जदीद हैं, उनके जो स्टेशंस बने हुए हैं वो बड़े जदीद हैं और हर स्टेशन पे डिस्प्ले सिस्टम लगा हुआ है कि कितनी देर बाद बस अराइव हो रही है, कितनी देर के लिए रुकेगी और पैसेंजर्स को लेकर निकल जाती है। बस सर्विस किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ा कामयाब सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट या मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ट्रांजिट सिस्टम, उसको कामयाब बनाने के लिए बड़ी बसेस अपना बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। यूँ तो बड़े शहरों से जो इंटरसिटी बसेस चलती हैं या यूँ कह लें लोकल लेवल पे वो भी काम कर रही होती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट एक प्लान तरतीब देती है उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि मसलन अगर 10,000 लोग 10,000 गाड़ियाँ लेकर सड़कों पर आ जाएं तो ट्रैफिक का क्या हाल होगा। और अगर वहीं पे 100 बड़ी बसेस को लॉन्च कर दिया जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर फ़र्ज़ करें 5 या 7,000 गाड़ियाँ चल रही हैं तो अगर उन्हीं की जगह 100-200 बसेस को लॉन्च कर लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स कैपेसिटी को भी संभाल लेती हैं, रश भी नहीं बनने देती। अब सवाल ये आता है कि ये निज़ाम कितना मुनज़्ज़म होना चाहिए, कितना बेहतर होना चाहिए। अब जहाँ जैसे मैंने आपको इंग्लैंड की मिसाल दी तो वहाँ पर तो मौसम हमेशा जो है वो ज़्यादातर अबर आलूद रहता है, हर वक्त बारिश रहती है। ये तो बात है लंदन की, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें बात की जाए लाहौर की, जहाँ पे वेदर बड़ा एक्सट्रीम है और गर्मियों में तो इसके अंदर मज़ीद शिद्दत आ जाती है, दर्जा हरारत 50 के करीब तक पहुँच जाता है। तो फिर इन हालात में जो मास ट्रांजिट सर्विस बस सर्विस काम कर रही है उसके अंदर कैसी कैसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि सफ़र आरामदेह भी हो, टाइमिंग वाला भी हो, पुरस्कून भी हो और किराया भी मुनासिब हो। आइए अब इसकी डिटेल में चलते हैं। ये वो सारी चीज़ है कि जिसको मद्देनज़र रखकर पाकिस्तान के अंदर मेट्रो बस सर्विस को लॉन्च किया गया। फर्स्टली इसकी इब्तिदा लाहौर से हुई, फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, फिर मुल्तान और अब BRT पेशावर भी चल पड़ी। ये एक बहुत ही कामयाब और बेहतरीन जो है वो मास ट्रांजिट मंसूबा है। किराया भी अगर फ़र्ज़ करें बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद की तो इंटरसिटी के दरमियान बड़ा मुनासिब 20 या 30 रुपये किराया है। गर्मियों में जहाँ वेदर अपनी इंतहाई शिद्दत के साथ है वहाँ पर आपको बेहतरीन AC सर्विस मिलती है। और फिर मेट्रो को जिस अंदाज से डिज़ाइन किया गया है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, ये मोस्टली जो है वो अपर ट्रैक के ऊपर ट्रैवल कर रही है। इसके जो सिग्नल फ्री हैं, रोड इसकी अपनी है, सिस्टम एक अपना है, टाइमिंग है, हर जो है वो स्टेशन पे तकरीबन ये 30 से 40 सेकंड के लिए रुकती है और फिर अगली मंजिल के लिए रवाना हो जाती है। जो स्टॉप आज आते जा रहे हैं उसकी अनाउंसमेंट ऑटोमेटिक सिस्टम पे रिकॉर्डेड पे होती है। वो ख़ुद बताते जा रहे हैं कि अगला स्टेशन कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है। आपने एक मुनज़्ज़म अंदाज के साथ अपना या तो कार्ड बना लेना है या फिर डेली बेसिस पे टोकन ख़रीदना है। अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान अपनी गाड़ी भी लेकर जाएं तो आप 30 से 35 मिनट में रावलपिंडी से इस्लामाबाद के कोने तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेट्रो बस सर्विस आपको बड़ी कामयाबी से उन मकामात पर पहुंचा रही है। तो जहां इसने मास ट्रांजिट सर्विस के अंदर जो एक कामयाबी के झंडे गाड़े, वहीं पे इसने
रोज़ाना लाखों मुसाफिर हैं जो ट्विन सिटीज़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो है वो ट्रैवल करते हैं। वो जॉब वाले हों, वो स्टूडेंट हज़रात हों, कारोबार वाले हों, कोई भी हों, बिला तफरीक सब के लिए एक जैसा सिस्टम काम कर रहा है। और वो सिस्टम इतनी कामयाबी और ख़ूबसूरती के साथ चलता है कि बाकायदा उसके अंदर टाइमिंग है, बसों का शेड्यूल है, कहीं पे जो है वो ज़्यादा रुकने, ज़्यादा डिले होने का कोई चांस नहीं है। आपने सफ़र करना है, इंतहाई आरामदेह और ख़ूबसूरत बसेस हैं। आप बेहतरीन अंदाज में अपना सफ़र करके बड़े कम वक्त में और बड़े मेयारी सफ़र के साथ अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच सकते हैं। मिसाल मैंने आपको लंदन की दी थी, वहाँ पर जो बस सर्विस है वो मेट्रो से थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पर तो अभी भी डबल डेकर बसें चलती हैं। डबल डेकर का नाम आपने सुना होगा, जो किसी ज़माने में पाकिस्तान में भी डबल स्टोरी जो हैं वो बसेस चला करती थी, तो उसको डबल डेकर कहते हैं। आज भी वहाँ लंदन में बड़ी कामयाबी के साथ बस सर्विस जो है वो चल रही है। उसके भी बाकायदा इसी तरह जो है वो स्टेशन बने हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से आवेज़ा हैं, पता चल जाता है कि कितने मिनट बाद अगली बस ने आना है, ये बस कितनी देर के लिए रुकी और निकल गई। वहाँ भी आधा मिनट 30 सेकंड या 1 मिनट का दौरानिया है, बस रुकती है, पैसेंजर्स उतरते चढ़ते हैं और वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ निकल जाती है। तो जहाँ भी दुनिया में जो एडवांस ममालिक हैं या तरक्की पजीर हैं, अगर वो ये समझते हैं कि मास ट्रांजिट बस सर्विस जो है वो एक ऐसा मंसूबा है कि जो ना सिर्फ आवाम को मेयारी बस सर्विस फराहम करता है, बल्कि इंटरसिटी हो या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो, ऐसी सर्विसेज चलाई जाएं जो मुनज़्ज़म हों, जो बेहतरीन हों, जिनका किराया मुनासिब हो और फैसिलिटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल की हों। इसके लिए पाकिस्तान ने तुर्की से और चाइना से बसेस जो हैं वो मंगवाई। इंतहाई आरामदेह, खूबसूरत और जदीद मेयार की बसेस हैं। और फिर जितने मेट्रो के स्टेशन बने, उन टर्मिनल्स पे वाईफाई की भी सहूलत दी गई, इंटरनेट की भी। और विदन बस भी ये डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट देना चाहे तो बस के अंदर भी आपको ये सर्विसेज फराहम की जा सकती हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जो स्टूडेंट हज़रात हैं, दीगर जो कारोबारी हज़रात हैं, या आज तो आप जानते हैं कि हर बंदे के पास एक लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है, तो फिर इंटरनेट और वाईफाई जब फ्री सिस्टम के साथ शामिल हो जाते हैं तो फिर आप मज़ीद सहूलतों वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, मज़ीद जिद्दत पकड़ लेते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। अब इतने बड़े पैमाने पर जो है वो वाईफाई फराहम करना और ये सर्विसेज देना, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि क्या वो रेगुलर ये दे सकते हैं, या जो एक्सपेंसिव चीज़ों पर आते हैं फिर उसे किसी हद तक किराए में शामिल कर दिया जाए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि किराया जो है वो बड़ा अफोर्डेबल होना चाहिए। वो आम सर्विस इस्तेमाल करने वाला बंदा हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, जॉब सीकर हों, कोई भी हो, किराया सब के लिए यकसा और मौजू हो। तो आज दोस्तों हमने जो मेट्रो बस सर्विस पे बात की, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर जो मास ट्रांजिट सर्विस है या बस सर्विस है, उन बड़े मंसूबों में से ही एक मंसूबा है और जो कामयाबी के साथ जारी और सारी है। इसने लाहौर के साथ कामयाबी में सफ़र तय किया, अब फिर उसके बाद इस्लामाबाद और फिर उसके बाद जो है वो पेशावर में भी ये लॉन्च हो चुके। तो मुराद ये होती है कि जहाँ रोडों पे इंतहाई ज़्यादा रश है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर वो मेयारी सहूलियात नहीं है, मौसम की शिद्दत है, बर वक्त गाड़ियाँ आपको मंजिल मकसूद पर नहीं पहुँचाती, किरायों का ऑलवेज इशू रहता है। तो इन तमाम इशूज़ को वंस फॉर ऑल अगर सेटल डाउन करके मेट्रो बस सर्विस को चलाया गया तो ये कामयाबी से हमकिनार हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसे दीगर तमाम जो हैं वो मंसूबों को बड़े शहरों में भी लॉन्च करेगी और दूर दराज शहरों में भी, ताकि वहाँ के रहने वाले शहरियों को भी ऐसी मुनासिब जो है वो सहूलियात और अच्छे ट्रैवल कंडीशंस के साथ
दस्तयाब हों। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।